हेलो व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। आजकल ईद आई हुई है तो मैं अपने एक टेलर दोस्त के पास आया था, तो मैंने सोचा है कि आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर लेते हैं और इनसे कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे हम। हमारा आज का टॉपिक कॉमन सेंस पर है, लेकिन उससे पहले इनसे कुछ कटिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह भी सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले हम इरफान साहब की जानिब, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? सूट सिलाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल बहुत काम ज़्यादा हो गया है तो रश बनी हुई है। सीजन आए दा ना, पिछली छोटी ईद भी जी वो कोरोना की वजह तो दुकाना बंद रही, तो इस बारी ज़्यादा लोग सिलाई करवाते हैं। के डिज़ाइन वगैरह के पे चलते हैं आजकल? इस बार तो डिज़ाइन बहुत टफ जा रहे हैं। जो डिज़ाइन आंदा है, जो सूट आंदा है, उसमें सारा डिज़ाइन। अच्छा, वो भाई पीछे ब्लैक सूट भी प्रेस करते हैं, ज़्यादातर ब्लैक चल रहा है मेरे ख्याल। ब्लैक पे आजकल चूड़ीदार पजामा आए थे। जी जी। डिज़ाइन है, जैसे एक सफ़ेद सूट है, बहुत पे रहती है, ये पाइपिंग करनी होती है, ये डिज़ाइन ही कोई करनी। अच्छा अच्छा। उस दड़े भी तुसां कोल मैं बैठे थे तो पटियाला लोग बड़ी फरमाइश करते हैं, पटियाला सलवार। 50 सूट है पटियाला है। अच्छा। तकरीबन उन्होंने चौड़ाई 200 मीटर 150 मीटर चौड़ाई होनी है। काफ़ी बड़ी पटियाला। अच्छा अच्छा। ये सूट सारे सिलाई हुए दिन माशाल्लाह, काम ज़्यादा है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हज़रत भाई, ठीक हैं? अच्छा, तो क्या ये बच्चों वगैरह के सूट में क्या चल रहा है? कढ़ाई वगैरह का काम हुआ है? बच्चों के लिए बच्चे बस ये कढ़ाई बहुत पसंद करते हैं। ठहरे नज़दीक से मैं कढ़ाई भी बता देता हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कढ़ाई है, अच्छा काम हुआ है। तो ये आपने अभी सिलाई की है? जी अभी सिलाई की है। अच्छा, इसके प्राइस क्या हैं? सिलाई वगैरह के प्राइसेस क्या हैं बच्चों के? तकरीबन ये 700 सिलाई है। जी जी। और कढ़ाई के हम बाहर निकाल के लाते हैं, तकरीबन 250 रुपये का कढ़ाई के। तो काफ़ी रेट्स महंगे हो चुके हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, काफ़ी वीआईपी दुकान है, तो ये इसका जो है वो किराया वगैरह भी काफ़ी ऊपर होता है और बिजली भी आजकल बहुत महंगी, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। खा रहे हैं, अब क्या करें। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम आपसे एक कॉमन सेंस का भी सवाल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स को मैंने बताया कि आज हमारा टॉपिक जो है वो कॉमन सेंस के ऊपर है। तो वो क्या चीज़ है जिसने आना होता है लेकिन आती नहीं है? तो वो क्या चीज़ है जिसने आना होता है लेकिन आती नहीं है? सोच कर जवाब देने हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, आना होता है लेकिन आता नहीं है। उल्टी। चलें, ये हम इनसे भी बात करते हैं। आप सोचते रहें, मैं जब तक सलमान भाई से भी बातचीत करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या कर रहे हैं आप? बटन लगा रहे हैं? ये कढ़ाई वाला सूट है, ज़रा व्यूअर्स को बताएं। बड़ा सूट है? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से अच्छा काम हुआ है। तो चलें, कपड़ों वगैरह के लिए तो बात हो गई है हमारी। तो आज का हम कॉमन सेंस का क्वेश्चंस कर रहे हैं सबसे। तो आपसे भी एक क्वेश्चन है, आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन बुझानी पड़ती है? पानी। आप थोड़ा सा पहुँचे हैं लेकिन उससे रिलेटिव ही है। सोचें, काफ़ी इजी है। हम रोज़ आपको मैं दोबारा ये हिंट्स दे देता हूँ कि सर्दियों में वो कम प्रोसेस होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। हर जानदार के लिए ज़रूरी है। आग नहीं लगती लेकिन बुझानी पड़ती है। पसीना। नहीं, उसमें आग तो नहीं ना, उसे बुझाते कैसे हैं? वो आप दूसरे जुमले पे ज़्यादा गौर करें, दूसरे जुमले पे जोर दें। गैस को तो आग भी लगती है। ये देखिए, मैं अभी दूसरे आप पानी तक पहुँचे थे, करीब थे। आपको फिर समझा देता हूँ अच्छा कि कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन बुझानी पड़ती है। सर्दियों में वो प्रोसेस कम होता है लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, हर जानदार के लिए ज़रूरी होता है। सूरज। नहीं नहीं, उसको तो आग भी लगी हुई होती है। बुझाते कैसे हैं गर्मी को? बुझाने वाले पे जोर दें ज़रा, आप सोचें। ये ठंडा पानी आप सोचते रहें, मैं तब तक हज़रत भाई के पास जाता हूँ, तीसरा सवाल करता हूँ, उसके बाद सबको मैं जवाब दूँगा, ठीक है? तो हज़रत भाई, आपसे मैंने कपड़ों वगैरह के बारे में तो पूछा है, तो अभी हम आपसे ये सवाल करते हैं। ये जनरल नॉलेज का सवाल है। तो जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? मसलन चीज़ों वगैरह के बारे में नॉलेज है आपको? अच्छा, तो वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? जैसे ये आपके सामने वो दरख्त लगे हुए हैं ना, उनमें लकड़ी है। ये कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? दरख्त भी है, लड़की नहीं होती। लकड़ी लड़की नहीं, लकड़ी। एंड्स दूँ आपको? थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए। एंड्स दूँ?
उसके साथ फल भी लगते हैं, हम बड़े शौक से खाते हैं। सबर का फल नहीं, फल खाने का फल लगता है खाते हैं हम। तो अभी भी गर्मियों में बहुत खाए हैं हम। केला। हाँ, ये जवाब आपका दुरुस्त है। केले का दरख्त जो होता है उसमें लकड़ी नहीं होती। चलें, एक तो आपने बता दी है, तो इनके लिए क्लैपिंग करें सारे, ज़रा क्लैपिंग करें। सलमान भाई ज़रा इधर देख के। तो आपसे मैंने सवाल किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन बुझानी पड़ती है, तो वो प्यास है। आग तो नहीं लगती लेकिन प्यास को बुझाना पड़ता है। तो इरफान भाई, आपसे तीसरा सवाल ये था कि वो क्या है जिसने आना होता है लेकिन आता नहीं है, तो वो है आने वाला कल। जब वो आता है तो फिर वो कल बन जाता है। तो ये हमारे तीनों सवाल थे। तो ये भाई खर्चा प्रेस कर रहे हैं ब्लैक सूट में, तो हम आपको खर्चे के बारे में भी थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कैसे प्रेस होता है। तो ये अभी आपको इजीली घेरा मारने का तरीका सिखा रहे हैं। जो टेलर मास्टर है, मैं ख़ुद भी टेलरिंग का काम कर चुका हूँ, लेकिन जो टेलर दोस्त देख रहे हैं वो ये सीख लें। तो इजीली ये घेरा कैसे निकलता है इससे। दबाव नहीं देना, सिर्फ एक सूतर एक वो कपड़े को ज़रा सा अंदर प्रेस करें तो बाकी मशीन का काम अपना होता है। फिर ये भी आप घेरे वगैरह देख लें, फिर हम वीडियो को यहीं रोकेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपने हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको हमारे सवाल कैसे लगे और उनके जवाब, और ये कपड़ों वगैरह के बारे में भी आपने देखा है, सीखा है, तो कैसे लगे है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हाज़रीन इकराम, अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।